बर्फ जो जमी हुई थी कुछ लोगों का वर्चस्ववादी, वो नीचे गया और नीचे तबके के लोग जो है भागीदारी किए। इस भागीदारी को रोकने के लिए हमेशा टेक्नोक्रेट को वर्चस्ववादी लोग आगे कर देता है। तो शराबबंदी हटा देंगे, दूसरी तरफ वो गांधी जी का पोस्टर लगाते हैं। जैसे ही हमारा प्रेशर हटता है नीतीश कुमार जी पर से, सत्ता से हम बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि नीतीश कुमार जी के पास बॉर्डर को रक्षा करने के लिए होम मंत्री भी वही हैं, तो बॉर्डर को उन्होंने खोल दिया। लगता है माई समीकरण को अपने पक्ष में करेंगे प्रशांत किशोर। अब रास्ता मिला नहीं तो ये फूके हुए बल्ब को फिर से जो है सीरीज में लगा कर वो जलाना चाहते हैं, वो जलेगा कभी। बीजेपी से आप जोड़ रहे हैं एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह के माध्यम से अशोक सिंह जो है एक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह घुसखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। राजद लगातार आरोप लगा रही है कि जो गिरफ्तार हुए हैं डीएसपी वो बीजेपी के दामाद हैं। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमोद कुमार मेहता से। सर, क्या आरोप आप लगा रहे हैं लगातार कि बीजेपी के दामाद है, बीजेपी से आप जोड़ रहे हैं एनआईए के डीएसपी? देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे इनकम टैक्स हो, भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया है। अब तो मामला इससे कहीं आगे देखने को मिल रहा है। जो एनआईए है, जो छापा मारती है और वहाँ छापा मारने के बाद कहती है कि भाई 4.5 करोड़ के आसपास वहाँ पे रुपया जो है पकड़ा गया है। और इतना ही नहीं, वो जो आदमी जो छापा मारने गया था, जो डीएसपी अजय प्रताप सिंह, उस डीएसपी को 20 दिनों बाद जो है सीबीआई ने उसको दबोच लिया। किस बात पे भैया? तो 20 लाख रुपया कैश मिला और ये दूसरा इंस्टॉलमेंट था। इतना ही नहीं, जो डीएसपी हैं वो रामगढ़ के पूर्व विधायक अशोक सिंह के अपने दामाद हैं। जो उनके साथ जो पकड़ा गया डीएसपी के साथ, वो ये सर आप भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं फिर? मैं बता रहा हूँ ना, भाजपा से, भाजपा के पूर्व विधायक हैं वो, और वो उनके दामाद हैं। जो पकड़ा गया एक और लड़का, वो उनके भतीजे हैं। और जो तीसरा आदमी जो पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी का कैमूर का प्रवक्ता है और रामगढ़ विधानसभा का प्रभारी है, वो जिसका नाम हिमांशु बताया जा रहा है। तो ये तो एकदम साफ पता चल रहा है कि जो कंधे से कंधा मिला के जो आदमी चल रहा था, और जो थार पकड़ाई हुई है वो थार में हिमांशु का है, और वो थार में जो लोगो लगा हुआ है बिहार विधानसभा का पूर्व विधायक अशोक सिंह का लगा हुआ है। तो ये पूरा मैं बता रहा हूँ कि, और वो इससे भी बड़ी बात है कि वो जो अजय प्रताप सिंह है वो डेपुटेशन पे बुलाया गया है, डेपुटेशन पे आया हुआ वो आदमी है, वो रहने वाला बनारस का है। तो पूरा जो ये दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं अजय प्रताप सिंह के माध्यम से अशोक सिंह जो है एक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे। एनआईए को यूज कर कर जो है यहाँ पे जो है घुसखोरी किया। ये एक्सटॉर्शन की पूरी यहाँ पर संभावना मुझे लग रही है। तो ये सीबीआई के पास ये मामला गया है। ये मामला जो है सीबीआई ठीक से अगर चेक करेगी तो ये ज़रूर पता चलेगा कि भाई इतना बड़ा कनेक्शन कैसे हो रहा है। एक पूर्व विधायक के भतीजा भी है, दामाद भी है, डेपुटेशन पे भी आया है। जो गाड़ी पकड़ी गई है थार, वो भी वो जो है उनके उस पे बिहार विधानसभा का लोगो लगा हुआ है। तो ये देखिए, जो जिनको बचाने का जो छापा मारता है वही आदमी बिक गया 2.5 करोड़ रुपया में। सर, प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी लॉन्च की पटना में, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं कि बिहार जो बीमारू राज्य में शामिल था वो उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि हम एक तीसरा मोर्चा ला रहे हैं और जो बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं उसको हम जाने नहीं देंगे, यहीं रोजगार और नौकरी देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी की समझ पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये जो माइग्रेशन की बात इन्होंने की, ये माइग्रेशन क्या आज हो रहा है? बिहार को आइलैंड बना के रखा हुआ है कुछ लोगों ने, और ये आइलैंड किसने बनाया? वहाँ से रिसोर्सेज जब शिफ्ट हो गया तो उसके पीछे पीछे जनता भी जाती है यहाँ पे। और ये पहला बार थोड़ी हो रहा है, पहले भी देखिए पूरा जो आपका मॉरिशस है और जो डायस्पोरा अगर आप देखिएगा बिहार का, तो सारे लोग बाहर गए हुए हैं। तो हमें उस पर ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन प्रशांत किशोर जी की राजनीति जो है टेक्नोक्रेट की राजनीति है। ये ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट मिलकर ये जो है बिहार को चलाना चाहते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य दिया है सामाजिक क्रांति का, जब सामाजिक क्रांति का जब हवा, गर्म हवा जब ऊपर की तरफ गया इतने दिनों में,
और खासकर लालू प्रसाद यादव जी के रिजिम के बाद, तो देखिए वो हवा गर्म बर्फ जो जमी हुई थी कुछ लोगों का वर्चस्ववादी, वो नीचे गया और नीचे तबके के लोग जो है भागीदारी किए। इस भागीदारी को रोकने के लिए हमेशा टेक्नोक्रेट को वर्चस्ववादी लोग आगे कर देता है और इस टेक्नोक्रेट के माध्यम से जनता की वोट लेने की साजिश होती है, और ताकि जो गरीब गुरबा की जो भागीदारी बढ़ती जा रही है सत्ता में और इकोनॉमी में, समाज में, इसको किस तरीके से फिर से पीछे की तरफ धक्का दिया जाए, इस कारण से टेक्नोक्रेट आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लोग जो टेक्नोक्रेट हैं, जो पॉलिटिक्स से आ रहे हैं, आंदोलन से नहीं आ रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था से निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत घातक होते हैं प्रजातंत्र के लिए। सिर्फ ये बिहार और भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कह रहा हूँ कि जो भी टेक्नोक्रेट है उनको सत्ता में आने से जो है जनता को रोकना चाहिए, क्योंकि टेक्नोक्रेट प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करती है और जो गरीब गुरबा जनता है, जो पैदान पे अंतिम व्यक्ति है, इस व्यक्ति को भागीदारी न हो पाए, इसके लिए साजिशकर्ता के रूप में टेक्नोक्रेट को आगे किया जाता है। और आगे करने वाला कौन है? वर्चस्ववादी लोग पीछे, जो कि आज सत्ता से जो है भागीदारी भागीदारी उनकी कम हो रही है, ये लोग टेक्नोक्रेट को आगे करते हैं। सर एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि बिहार के 80% लोग 80 रुपये भी नहीं कमाते हैं, और एक और उन्होंने वो सवाल किया लोगों से कि यदि हमारी सरकार आती है तो शराबबंदी हटा देंगे, दूसरी तरफ वो गांधी जी का पोस्टर लगाते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जैसा कि मैंने बोला कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये उस स्कूल ऑफ थॉट के हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बना दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी को। तो जो ऐसे लोगों के साथ काम कर रखा हो, जो देश में 1 घंटे में तालाबंदी कर देता है, जो देश में 1 घंटे में नोटबंदी कर देता है, और अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 1 घंटे में हम शराबबंदी कर देंगे, तो बोल रहे राष्ट्रीय, हैं हटा देंगे, वही कह रहा हूँ कि ये हटा देंगे। और लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी का पोस्टर लगा रहे हैं, गांधी जी उसके तो खिलाफ थे, शराब के खिलाफ। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के निर्माताओं का जो मूल्य है, संविधान में अनुच्छेद 47 है, जहाँ पर बोला गया है कि अल्कोहल को प्रोहिबिट करना चाहिए स्टेट को, उस मूल्य के साथ खड़ा है। जब हम लोग थे सत्ता में नीतीश जी के साथ, तब ये लागू हुआ था, और लागू करने के बाद मजबूती से इसको लागू किया गया, होम डिलीवरी नहीं होता था। जैसे ही हमारा प्रेशर हटता है नीतीश कुमार जी पर से, सत्ता से हम बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि नीतीश कुमार जी के पास बॉर्डर को रक्षा करने के लिए होम मंत्री भी वही हैं, तो बॉर्डर को उन्होंने खोल दिया और पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रहा है। तो ये शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जिस ढंग से शराबबंदी बिहार में चल रही है, वो इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ना कि शराबबंदी को फिर से जो है ताला को खोल देने की ज़रूरत है। चलते चलते एक और सवाल, लगता है माई समीकरण को अपने पक्ष में करेंगे प्रशांत किशोर? अरे प्रशांत किशोर है कहाँ? हवा में उड़ गए हैं। ये कह रहे थे कि गांधी मैदान में हम करेंगे रैली, ये आ गए वेटनरी कॉलेज में। अब वेटनरी कॉलेज का कैपेसिटी कितना है? 20,000। उस 20,000 में भी ना जाने कितना कुर्सियां खाली है, जो वीडियो में देख रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर जी कहीं है नहीं, और जो लोग हैं उनके साथ जो स्टेज पे बैठे हुए थे, आप देखे होंगे, वो कौन है? वो फूके हुए बल्ब हैं सब। कुछ राष्ट्रीय जनता दल से गया हुआ है, मेजोरिटी ऑफ देम। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल से फूके हुए बल्ब गए? वो पहले ही चले गए थे, अब इन लोग को कोई रास्ता मिला नहीं। अब रास्ता मिला नहीं तो ये फूके हुए बल्ब को फिर से जो है सीरीज में लगा कर वो जलाना चाहते हैं, वो जलेगा कभी? तो प्रशांत किशोर जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बात करने के बाद निकला क्या? यात्रा करने गए थे, जहाँ पे जब यात्रा करने गए थे वो लोग स्टेज पे कहाँ दिखे मुझे? वो लोग स्टेज पे दिखे जो ये बल्ब पहले से फ्यूज होके लोगों ने अलग हटा दिया था। तो ये वो लोग हैं। तो भाई जो यात्रा करने से फायदा क्या हुआ? यात्रा करने का मॉडल किधर है? सबको आप शिक्षा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो राष्ट्रीय जनता दल का हमारा मुद्दा ही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई, ये राष्ट्रीय जल का डेवलपमेंटल प्लान है। हम लोगों ने करके दिखाया। 17 महीने में हम लोगों ने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की, हम लोगों ने अच्छी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की, हम लोगों ने लोगों को नौकरी दिया, कमाई का साधन खोला, हम लोगों ने अच्छे गवर्नेंस दिए। 17 महीने का जो मॉडल है, नीतीश कुमार जी हो और भाजपा की जो सरकार चल रही है, ये 17 सालों के जो मॉडल से कहीं बढ़िया मॉडल है, ये जनता देख रही है। तो ये तो हमने करके दिखाया है। प्रशांत किशोर बोल कर क्या कोई मॉडल है इनके पास? ये तो मॉडल बस बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े बातों से किसी का पेट भरता नहीं। जाने पता है ना, गाना है, वही हाल प्रशांत किशोर का है।
चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता। दिल्ली से न्यूज हाट के लिए कुमुद।